अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं सैफुद्दीन अंसारी और आज हम लोग हमारा जो 10th क्लास की बुक है नवाए उर्दू, इसका चैप्टर नंबर 5 हम करने जा रहे हैं, जो कि है 4th आजमाइश। ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। सर सैयद का बचपन में हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। आज हमारा जो चैप्टर है वो है आजमाइश। इसको हम समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट चैप्टर को हम समझेंगे और सॉल्यूशंस भी इसके करेंगे। जो एक क्या है, ड्रामा है जो लिखा है मोहम्मद मुजीब ने, आजमाइश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा इसका खुलासा मोहम्मद मुजीब का जो एक तरह का ड्रामा है, ये रहा इसका खुलासा। आजमाइश। आपने इस ड्रामे के ताल्लुक से पढ़ा है कि मोहम्मद मुजीब साहब ने 1857 के अलमनाक वाक़यात पर मबनी एक ड्रामा लिखा था। आपके निसाब में इस ड्रामे का आखिरी एक्ट है। उस एक्ट से पहले बहादुर शाह जफ़र गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जनरल बख्त खां और उनकी हिंदुस्तानी फ़ौजों को शिकस्त हो चुकी है। अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा जाने के बाद पकड़ धकड़ शुरू हो गई। लाला राम सहाय की बीवी भागवती ने जंग आज़ादी की 2 मुजाहिद औरतों सलमा और किशन कुंवर को पनाह दे रखी है, जिसका इल्म लाला राम सहाय को नहीं है। रात का वक्त है और राम साहब मिल खाना खा रही हैं। इसकी बीवी भागवती आंचल से मुंह छुपाए खड़ी है और पंखा झलते हुए चुपके रो रही है। लाला राम साहब मिल उसे समझाते हैं कि किसी को घर में न आने दें। भागवती कहती हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई जान पहचान वाला आए और मैं उसको पनाह नहीं दूँ। राम साहब मिल समझ जाता है कि घर में कोई मौजूद है। पूछता है तो भागवती बताती हैं कि रानी किशन कुंवर और सलमा जो मोर्चों पर लड़ी थी इस वक्त पनाह में मौजूद है, मगर वो जल्द अज जल्द यहाँ से बाहर जाना चाहती हैं और बख्त खां की फ़ौज में शामिल होना चाहती हैं। इसी दौरान एक औरत घबराती हुई आती है। उसके बाद एक मुलाजिम आकर इतला देता है कि 4 सिपाही आए हैं और कहते हैं दरवाज़ा खोलो, तलाशी लेनी है। राम साहब मिल कहता है कि वो मेरे घर में नहीं आ सकते, मेरे पास अमान का परवाना है। मुलाजिम कहता है कि सरकार वो हमारी बात नहीं मानेंगे। भागवती राम साहब मिल को छोड़कर बाहर जाती हैं। वो सिपाहियों को समझाने की कोशिश करती हैं कि हमारे पास अमान का परवाना है और हमारे घर में कोई नहीं है। कुछ देर बाद सिपाही उसे धमकाते हुए वापस ले आते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं। भागवती के न बताने पर सिपाही उसे दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं। उस पर गोली चलाने के लिए कहा जाता है। इसी दौरान राम साहब बाहर निकल कर आता है तो सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। तब भागवती कहती है कि ये कुछ नहीं जानते, उन्हें छोड़ दो, ये बेकसूर हैं। सिपाही फिर पूछते हैं कि दोनों कहाँ हैं। उसी वक्त सलमा और किशन कुंवर वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि उन्हें छोड़ दो, ये बेकसूर हैं। सिपाही को यकीन नहीं आता। वो उनसे कहता है कि दीवार से लगकर खड़ी हो जाएं। तो मैंने बचाने के लिए झूठ बोल रही हूँ। सलमा और किशन कुंवर आसमान के नीचे सीना तान कर खड़ी हो जाती हैं। उन दोनों के चेहरों पर खौफ नहीं, चेहरे मुस्कुराते हुए हैं। तभी पहला सिपाही कहता है कि हमें बख्त खान ने भेजा है और आपको ढूंढ कर लाने के लिए कहा है। इतने सुनने के बाद वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। भागवती उन्हें उठाती है और उनसे कहती है कि ये लोग तुम्हें बख्त खान के पास ले जाने आए हैं। तभी सिपाही उनसे कहते हैं कि हमें गुस्ताखी करनी होगी, हम आपको शहर के बाहर सिर्फ कैदी बनाकर ले जा सकते हैं। हमें आपकी मशकें कसना होंगी और गले में रस्सियाँ बांधना। फिर सिपाही उन्हें बांधकर इस तरह बाहर ले जाते हैं जैसे उनके साथ खतरनाक कैदी हूँ। तो ये जो हमारा चैप्टर था कंप्लीट हो गया है। आजमाइश, इसमें आजमाइश थी उन लोगों की जिन्होंने कि जो ये जब लड़ाई हुई थी उसमें अपना अहम रोल अदा किया था। तो ये उसी के बारे में है ये आजमाइश में। तो हम इसे क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, राम साय और उसकी बीवी भागवती के ख्यालात में क्या फ़र्क था। भागवती एक जज्बाती औरत है और वो दूसरों की मदद करना भलाई समझती हैं और अपने आप को खतरे में डाल सकती हैं। इसका पति राम साय मिल्स उससे मुख्तलिफ है। वो अपनी जान की फिक्र में मुब्तला रहता है कि कहीं कोई आफत ना आ जाए। फितरतन वो कमज़ोर दिल और डरपोक है। सेकंड क्वेश्चन है, राम साहब मिल के दरवाजे पर सिपाही आए तो उसने क्यों कहा कि मेरे पास अमान का परवाना है। राम साहब मिल के घर जब सिपाही पहुंचे ताकि वो घर की तलाशी लें तो राम साहब मिल ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अंग्रेज़ों का दिया हुआ वो हुक्मनामा है जिसके तहत उसकी हिफाजत की जाएगी और सिपाही उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसलिए इस हुक्मनामे को अमान का परवाना ऑर्डर रीडर कहा। थर्ड है, सिपाही सलमा और किशन कुंवर की मशकें कसकर शहर से बाहर क्यों ले जाना चाहते थे। सिपाही सलमा और किशन कुंवर को इसलिए मशकें कसकर शहर से बाहर ले जाना चाहते थे कि कोई उन्हें पहचान कर अंग्रेज सिपाहियों को न बता दे। मशकें कसने की सूरत में उसकी पहचानने वाले जान लेंगे कि उन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करवाया है और शहर से बाहर भेजा जा रहा है। इसके बाद ये अमली काम है। अपनी क्लास में अलग अलग किरदारों के जरिए इस ड्रामे का मुकाबला अदा कीजिए। बस इसमें मछली जो सवाल आते हैं वो उतने ही हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और सब्सक्राइब करना भी कंपलसरी है और लाइक करना भी कंपलसरी है। ओके, थैंक यू।